हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित का एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्रफल और जो अपने को आकृतियां दी जाएंगी उनका एरिया निकालने की ये प्रश्नावली है। प्रश्नावली 9.1 के अंदर अपने को समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज के क्षेत्रफलों के बारे में दे रखा है। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों के जो सूत्र होते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल, अब जो समलंब क्षेत्रफल होता है उसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और उनके बीच की दूरी अपने को दी जाती है। तो इसका सूत्र आ जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा में उनके बीच की दूरी आ जाएगी। दूसरा होता है समचतुर्भुज, जो एक प्रकार से वर्ग के तरीके से होता है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न, जिसमें दे रखा है कि एक मेज के बारे में दे रखा है जो समलंब के आकार का है, यानी कि समलंब चतुर्भुज के आकार का है। तो पूरा प्रश्न अपने बुक में से देख लेना है। इसमें समांतर भुजाएं अपने को दे रखी हैं 1 मीटर और 1.2 मीटर है और उनके बीच की दूरी अपने को दे रखी है 0.8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है कि इस समलंब चतुर्भुज के आकार के जो मेज का ऊपरी पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले अपने को जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है उस क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है समलंब का, तो यहां लिखा जाएगा सबसे पहले कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर में इसका सूत्र है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा में उनके बीच की जो दूरी या ऊंचाई अपने को दे रखी है वो लगा देनी है। तो 1/2 आ जाएगा गुणा में समांतर भुजाओं का योग अपने को दे रखा है, एक तो 1 मीटर दे रखी है समांतर भुजा और एक 1.2 दे रखी है, तो इन दोनों का योग और गुणा में उनके बीच की जो दूरी है 0.8 आ जाएगी। अब ये जो 2 है, इस 2 के पहाड़े से 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 2 चौके 8 यानी कि 0.4 होता है। अब 1 और 1.2 को दोनों को प्लस करें तो ये अपने पास आ जाएगा 2.2 और गुणा में आ जाएगा 0.4। अब इनका गुणा करें, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा, फिर 4 को 2 से गुणा करें 8, अब 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट इसमें है, एक संख्या छोड़ के इसमें, यानी टोटल 2 संख्या छोड़ के अपने को डेसिमल या पॉइंट लगाना है। तो इस समलंब का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो होगा 0.88 मीटर स्क्वायर या फिर इसको वर्ग मीटर अपने बोलते हैं। तो इस मेज का ऊपरी पृष्ठ का ये क्षेत्रफल यहां से ज्ञात हो जाता है। इसके बाद आगे दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है 4 सेंटीमीटर। एक समांतर भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर की और दूसरी समांतर भुजा है वो ज्ञात करनी है। तो इसमें भी अपने को समलंब के बारे में दे रखा है, इसलिए जो समलंब का सूत्र है वो समलंब का सूत्र ही इसके अंदर भी अपने को लगाते हैं। समलंब का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा में उनके बीच की दूरी आ जाएगी यहां से। तो अब एक जो अपने को क्षेत्रफल दे रखा है वो तो यहाँ पे रख देंगे 34, 1/2 का 1/2
समांतर भुजाएं दो होती हैं, उसमें से एक भुजा अपने को दे रखी है समांतर भुजा, दूसरी भुजा को अपने एक बार बी रख देते हैं कि जो दूसरी भुजा का मान है वो अपने पास बी है। और गुणा में जो दूरी या ऊंचाई अपने को दे रखी है 4, ये 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 34 आ जाएगा। ये 2 गुणा वाली जो संख्या है ये 2 गुणा में है, गुणा वाली संख्या का ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आ जाएगी। इस तरफ अपने पास बचेंगे 10 और प्लस में b। अब 34 में अगर अपने 2 का भाग दें 17 आता है, प्लस के 10 बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 10 बराबर में b, और 17 में से 10 माइनस कर देंगे तो अपने पास बचेगा 7 सेंटीमीटर। तो जो दूसरी समांतर भुजा होगी, अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर आगे अपने को तीसरे प्रश्न के अंदर भी समलंब के बारे में दे रखा है। तो ये डायग्राम अपने को प्रश्न में दे रखा है कि समलंब के आकार का कोई अपने को खेत दे रखा है, जो खेत है वो एक समलंब के आकार का है। इसके चारों तरफ यहाँ पे अपने अगर बाड़ लगाई जाती है, यानी कि तारबंदी की जाती है, तो तारबंदी करने की जो लंबाई है वो 120 मीटर अपने को प्रश्न में दे रखी है। और भुजाओं की माप, जैसे BC की माप अपने को प्रश्न में दे रखी है 48, AD का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है 40 मीटर, और DC का मान भी अपने को प्रश्न में दे रखा है 17 मीटर। तो ये एक अपने को ABCD की पूरी ये जो बाड़ लगाने की माप है, इसके चारों तरफ जो तारबंदी करने की माप वो 120 मीटर है। तो इन सभी भुजाओं को जोड़ने पर 120 मीटर आना चाहिए। तो ये सबसे पहले अपने ये जो भुजा नहीं दे रखी AB, उसकी लंबाई ज्ञात करते हैं कि AB की लंबाई कितनी है। तो पहले लिख देंगे खेत ABCD की बाड़ की लंबाई, बाड़ मतलब जो तारबंदी करते हैं उसको यहाँ पे बाड़ बोला गया है, बाड़ की लंबाई आ जाएगी 120 मीटर। तो ये सारी भुजाओं को जोड़ें, जैसे AB प्लस में BC प्लस में CD और प्लस में AD बराबर में आ जाएगा 120। AB का मान अपने को नहीं दे रखा, BC का मान दे रखा है 48, CD का मान दे रखा है 17 और AD का मान अपने को दे रखा है 40 और बराबर में आ जाएगा 120। AB का AB ही रखा। अब इन तीनों को प्लस करें, तीनों को प्लस करने पर आ जाएगा 15 का 5, 5 6, 6 और 5 11। ये 105 बनेंगे अपने पास, इनको जोड़ेंगे बराबर में 120। AB का मान ज्ञात करना है, तो 120 और ये प्लस के इधर लेके जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 105। 120 में से अपने 105 माइनस कर दें तो अपने पास बचता है 15 मीटर, यानी कि जो ये AB है, जो इसकी ऊंचाई है वो अपने पास 15 मीटर आ जाती है। अब इस खेत का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खेत एक समलंब के आकार का, तो इसलिए लिखना है खेत का क्षेत्रफल 1/2 गुणा, इसका सूत्र लगा देंगे, समलंब के आकार का है तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और इसके गुणा में आ जाएगी उनके बीच की जो दूरी है। 1/2 लिखा। समांतर भुजाएं, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, जो एक दूसरे को ऐसे नहीं काटेंगी, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर, यानी कि 48 और प्लस में 40, ये दोनों हो जाएंगी समांतर भुजाएं। दूरी अपने निकाली है इसकी 15 मीटर। 1/2 का 1/2 रखा, इन दोनों को प्लस करेंगे 48 और 40 को, तो ये अपने पास आ जाएगा 88 और इंटू में 15। अब ये 2 के पाड़े से कट कर दें तो अपने पास ये आ जाएगा 44। अब 44 को 15 के साथ गुणा कर दें तो 15 चौके 60 और 6 66, यानी कि 660 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इसका अपने पास क्षेत्रफल यहाँ से
खेत का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात हो जाएगा। आगे चौथे प्रश्न के अंदर अपने को इसमें एक समचतुर्भुज के आकार के खेत के बारे में बोला गया है, जिसका एक विकर्ण अपने को दे रखा है 24 मीटर और एक विकर्ण पर खींचे गए जो लंब है वो 8 मीटर और 13 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। तो इसका अपने पहले लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, खेत का क्षेत्रफल। अब खेत जो है वो समचतुर्भुज के आकार का है, तो इसलिए अपने यहाँ पे लिख सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। इसका सूत्र आ जाएगा 1/2 पहला विकर्ण और इसके गुणा में आ जाएगा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। अब इसमें 1/2 गुणा में पहला विकर्ण जो अपने को दे रखा है वो दे रखा है 24 का और दूसरा विकर्ण के अपने को लंब दे रखे हैं 8 मीटर के और प्लस में 13 मीटर के। तो ये 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और ये 12 दूना 24 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे बचेंगे 12 गुणा में 13 और 8 को जोड़ें तो ये हो जाएंगे 21। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 12 को 21 से गुणा करें, 12 एकम 12 का 2 1 हासिल, 12 दूना 24, 24 और 1 हो जाएगा 25। तो इसका जो खेत का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 252 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, इसको अपने लिख सकते हैं। ऐसे ही फिर आगे अपने को पांचवें प्रश्न के अंदर समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल गुणा में विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 का 1/2 लिखा गुणा विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण अपने को दे रखा है 7.5 का, दूसरा विकर्ण दे रखा है 12 का। ये 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 6 दूनी 12 कट जाएगा। यहां से अपने पास बचता है 7.5 गुणा में 6। दोनों का गुणा करें, 7.5 और 6 दोनों का अगर अपने गुणा करते हैं तो 6 5 30 की 0, 3 हासिल, 6 7 42 और 3 हो जाएंगे 45 और एक संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। तो ये समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास आ जाएगा 45 वर्ग सेंटीमीटर या इसको 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद छठे प्रश्न के अंदर अपने को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। तो पहले अपने इसको देखें कि जो पहली लाइन के अंदर अपने को दे रखा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी एक भुजा अपने को दे रखी है 6 सेंटीमीटर की और उसका जो शीर्ष लंब है वो अपने को दे रखा है इसमें 4 सेंटीमीटर का। तो इसकी जो भुजा अपने को दे रखी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है और एक शीर्ष से इस पे लंब डाला गया, मतलब इस तरीके से यहाँ पे अपने देख सकते हैं कैसे कोई शीर्ष लंब इससे ये लंब डाला गया। तो ये लंब अपने को दे रखा है 4 सेंटीमीटर का। तो ये एक त्रिभुज बनता है इस तरीके से जिसका ये आधार हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। जो त्रिभुज इस तरफ बन रहा है वही त्रिभुज उस तरफ भी अपने पास आ रहा है। तो इसलिए दोनों ये जो पूरा का पूरा समचतुर्भुज होगा, जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का आएगा उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी आएगा। तो कहने का मतलब कि ये पूरे जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखा जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में अपने पास आ जाएगा 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुणा
त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं तो 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 का, तो ये 2 आ जाएगा गुणा वाला, और त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये इसका सूत्र आ जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आधार का मान तो ये 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, दोनों का आपस में गुणा करें तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें अपने को एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, ये जैसे मान लो कि ये विकर्ण की लंबाई अपने को दे रखी है 8 सेंटीमीटर की, और दूसरा जो विकर्ण इस तरीके से आएगा यहां से, इस विकर्ण की लंबाई अपने को बतानी है। तो चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब उस तरीके से अपने करेंगे, यहाँ पे समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसमें एक सूत्र और लगा देंगे इसी में, कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने ज्ञात कर लिया है कि 24 है। ये जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल अपने पास आ गया था 24, और बराबर में 1/2, एक विकर्ण अपने को प्रश्न में दे रखा है 8, और दूसरा विकर्ण अपने को ज्ञात करना है। उसकी जगह पे अपने कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अपने यहाँ पे a लिख सकते हैं कि दूसरा जो विकर्ण है वो अपना a है। दूसरा विकर्ण अपने को नहीं दे रखा, उसकी जगह पे एक बार a लेके चलते हैं। अब ये 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये 2 चौके 8 होते हैं, तो यहाँ पे 24 ये 4 गुणा में है, इसके भाग में आ जाएगा, और बराबर में a 24 में 4 का भाग देंगे अपने पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अतः दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर है। ये इसका आंसर। पहले अपने को चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस प्रश्न में, और उसके बाद फिर उसी क्षेत्रफल से दूसरे विकर्ण का जो मान है वो ज्ञात कर देना है। आगे 7वें प्रश्न में दे रखा है कि टाइलों, एक कमरे के अंदर फर्श लगानी है जिसमें 3000 टाइलें लगती हैं, और एक टाइल का जो विकर्ण अपने को दे रखे हैं, एक टाइल के जो विकर्णों की लंबाई दे रखी है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। पहले इस प्रश्न के अंदर अपने एक जो टाइल है उस एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसको 3000 से गुणा कर देंगे, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा, और उसके बाद उस पे पॉलिश करने का अपने खर्चा दे रखा है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो फिर 4 से गुणा कर देंगे तो अपने पास वो जो पॉलिश करने का खर्चा है वो ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने एक टाइल क्या है, समलंब के आकार की अपने को प्रश्न में बोल रखी है। तो सबसे पहले एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, लाइन पूरी लिख लेना, गुना में समांतर भुजाओं का योग और गुना में क्या आ जाएगी, उसकी दूरी आ जाएगी। सूत्र अपने को जो पीछे लिखवा चुके हैं वो सूत्र लिखना है यहाँ पे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना में दूरी। अब 1/2 का 1/2 लिखा, समांतर भुजाएं अपने को दे रखी है 45 और प्लस में दूसरी दे रखी है 30, और गुणा में जो उनके बीच की जो दूरी अपने को यहाँ पे दे रखी है, सॉरी इस तरीके से नहीं, ये समलंब वाला नहीं है, यहाँ पे अपने को समचतुर्भुज के आकार की टाइलें दे रखी हैं। जो विकर्णों की लंबाई है वो समचतुर्भुज में आती है, तो समचतुर्भुज के आकार की हैं। तो यहाँ पे सूत्र लगाना है समचतुर्भुज का, एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ये सूत्र इसमें लगाना है क्योंकि विकर्ण अपने को दे रखे हैं, तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्ण अपने को दे रखे हैं, एक 45 सेंटीमीटर का और एक 30 सेंटीमीटर का। ये 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और ये 15 दूना 30 कट जाएगा। यहाँ पे बचता है 45 गुणा में 15। 45 को पहले 15 के साथ गुणा करें, 15 5 75, 15 चौके 60, 60 को
और 60 के अंदर अपने 7 जोड़ देंगे जो हासिल थी, तो ये हो जाएंगे 67। ये आ जाएगा अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कुल टाइलें हैं वो 3000 टाइलें हैं, इसलिए अपने को 3000 टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, तो एक टाइल का है 675, इसको 3000 से गुणा कर देंगे तो ये 3000 टाइलों का आ जाएगा। 3 जीरो की 3 जीरो, 3 का पढ़ा 5 तक पढ़ेंगे, 3 5 है 15, 7 21 और 1 22, 2 हासिल, 6 18 और 2 20, यानी कि 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर अपने पास क्षेत्रफल आता है। अब जो दर दे रखी है अपने को, वो दर दे रखी है वर्ग मीटर के अंदर। तो यहाँ पे अपने को इसका जो व्यय ज्ञात करना है, पॉलिश करने का जो व्यय है वो आ जाएगा। ये जो इसका क्षेत्रफल अपने को दे रखा है ये सेंटीमीटर में दे रखा है, वर्ग सेंटीमीटर में। इसको मीटर में चेंज करने के लिए अपने 10,000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 वर्ग मीटर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर होंगे। तो वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में चेंज करने के लिए 10,000 से भाग दे रहे हैं, और 4,000 रुपए एक टाइल का प्रति वर्ग मीटर का खर्चा आता है 4 रुपए। तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, दूसरी से ये कैंसिल, तीसरी जीरो से ये कैंसिल कर देंगे। अब ये जो बचा है 4 का गुणा करें, 4 5 है 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8 10, 1 हासिल हो जाएगी। फिर 4 का पड़ा 0 तक पढ़ेंगे 0 और 1 का 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और बटे में आ जाएंगे 10। ये 0 से ये 0 कट जाएगी, तो अपने पास बचेगा 810 रुपए। यानी कि 3000 टाइलें हैं, उस पे जो पॉलिश करने का खर्चा आ रहा है वो आ जाएगा 810 रुपए का। नेक्स्ट अपने को 8वें प्रश्न में दे रखा है कि नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर व लंबाई में दुगनी है। तो एक कोई खेत खरीदना चाहता है, अब खेत के एक साइड में नदी लगती है और एक साइड में सड़क लगती है। तो उसके बारे में अपने को दे रखा है। खेत का जो क्षेत्रफल है वो 10,500 वर्ग मीटर है, उनके भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो 100 मीटर है। तो नदी के साथ वाली जो भुजा है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखा है कि नदी के साथ वाली जो भुजा है वो सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और उससे दुगनी है। यानी जो सड़क के साथ वाली भुजा है उससे दुगनी है नदी के साथ वाली भुजा। तो दोनों भुजाओं के बारे अपने को नहीं दे रखा, तो पहले इसमें मान के चलते हैं। अपने एक भुजा को मान लेते हैं, माना कि सड़क के साथ वाली भुजा, माना कि सड़क के साथ वाली भुजा यानी कि जो सड़क के साथ वाली जमीन की जो लगती है बाउंड्री, उसकी जो लंबाई है वो अपने मान लेते हैं कि x मीटर है। तो नदी के साथ वाली जो भुजा है वो उसकी दुगुनी है, यानी कि जितनी सड़क वाली है उसकी दुगुनी है। तो यहां लिख देंगे नदी के साथ वाली भुजा, नदी के साथ वाली भुजा ये इसकी दुगुनी है, तो यहां लिखा जाएगा 2x मीटर। अब ये समलंब के आकार की है, तो इसमें समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है और उसकी भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है। तो यहां लिख देंगे समलंब का क्षेत्रफल, यहां लिखना चाहो तो खेत का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, खेत का या समलंब का। तो समलंब का क्षेत्रफल, अब जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाया है सूत्र वो लिखना है यहाँ पे 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग, ये सूत्र आपको पूरा लिख देना है, और गुणा में उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। अब क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 10,500, 1/2 गुणा में समांतर भुजाएं एक x हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 2x, और गुणा में उनके बीच की दूरी है 100। ये 2 के पहाड़े से 2 की टेबल से कट हो जाएगा 50 पे। 10,500 ये जो गुणा में 50 है वो इसके भाग में आ जाएंगे, यहाँ पे बटे में इसके x और 2x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 3x। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 1050 में अपने को 5 का भाग देना है, तो 5 का भाग देंगे तो अपने पास ही आ जाएगा 21 5 105 होते हैं। तो
3x बराबर 105 में 5 का भाग देंगे 21 आ जाएगा और साथ में एक जीरो जो है वो आ जाएगी। x बराबर 210, ये 3 गुना वाले इसके आ जाएंगे भाग में, तो यहां से 210 में 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7 या 21 यानी कि 70 मीटर। तो जो x वाली भुजा है मतलब जो सड़क के साथ वाली भुजा है वो तो हो जाएगी 70 मीटर की, और जो नदी के साथ वाली भुजा है वो इसकी दुगुनी है। तो यहां लिख देंगे नदी के साथ वाली भुजा, नदी के साथ वाली भुजा, तो ये आ जाएगी अपने पास इसकी दुगुनी। 70 का दुगुना करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 7 दूनी 114 मीटर की। तो ये नदी के साथ वाली भुजा का मान आ जाएगा 140 मीटर। आगे 9वें प्रश्न के अंदर अपने को एक अष्टभुजी पृष्ठ दे रखा है जिसका ये ऊपर वाला सिरा भी एक समलंब के आकार का है और नीचे वाला ये सिरा भी इसके समलंब के आकार का है और बीच में अपने यहाँ पे एक आयत है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल में एक तो समलंब का क्षेत्रफल प्लस में आयत का क्षेत्रफल और प्लस में समलंब का क्षेत्रफल, यानी कि 2 समलंब के क्षेत्रफल आ रहे हैं और प्लस में किसका आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको अपने इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं कि अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर में समलंब का क्षेत्रफल, 2 है तो ये लिख देंगे 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल और प्लस में आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल, प्लस में आयत का क्षेत्रफल। तो 2 गुना समलंब का सूत्र होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। ये सूत्र आप इसमें लिख देना पूरा, समांतर भुजाओं का योग और गुना में उनके बीच की दूरी। और आयत का सूत्र अपने को पता है कि लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समांतर भुजाएं अपने पास 11 और प्लस में 5 और उनके बीच की दूरी आ जाएगी 4। लंबाई अपनी 11 है, चौड़ाई 5 है, तो ये हो जाए 11 गुना में 5। अब 11 और 5 जोड़ेंगे तो 11 और 5 होते हैं 16, 16 गुना में 4, 11 को 5 से गुना करें 11 5 55, 16 को 4 से गुना करें तो 16 चौके 64 प्लस में आ जाएगा 55, दोनों को जोड़ें 64 और 55 को जोड़ें तो ये अपने पास आ जाएंगे 111 मीटर स्क्वायर। तो इस जो अष्टभुजी प्रकार का अपने को डायग्राम दे रखा है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 119 वर्ग मीटर। आगे लास्ट 10वें प्रश्न के अंदर अपने को एक डायग्राम दे रखा है, इसको 2 विधियों से हल करना है, एक ज्योति की विधि से और एक कविता की विधि से। दोनों ने अलग अलग तरीके से डायग्राम बना के इसको हल किया है। तो इसकी जो ये नीचे वाला आधार अपने को दे रखा है 15 मीटर का, यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 15 मीटर की और ये पूरी ऊंचाई है वो 30 मीटर की। तो मतलब जो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो भी कितनी हो जाएगी 15 मीटर की, क्योंकि 15 यहाँ से यहाँ तक है, 15 फिर ऊपर तभी जाके टोटल 30 होगी और 15 ही ये वाली है। तो इसमें देखें यहाँ पे तो ये 2 समलंब बनते हैं, एक इस साइड में समलंब हो जाएगा और एक साइड में समलंब हो जाएगा। समलंब की जो समांतर भुजाएं हैं तो ये जो बीच वाली सीधी भुजा है ये इस भुजा की लंबाई हो जाएगी 30 मीटर और इसमें से ये अपने को दे रखी है 15 और ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है वो 15 की आधी मतलब 15/2 हो जाएगी। तो पहले अपने करते हैं ज्योति की विधि से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ज्योति की विधि से बहुभुज का क्षेत्रफल, ये पंचभुज बनता है तो यहाँ पे बहुभुज की जगह अपने पंचभुज भी लिख सकते हैं। पंचभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें बन रहे हैं 2 समलंब बन रहे हैं तो इसलिए लिख देंगे 2 गुना समलंब का क्षेत्रफल, 2 गुना में समलंब का क्षेत्रफल। अब बराबर में जो इसका सूत्र होता है समलंब का वो यहाँ पे लिख देना है आपको, जो भी समांतर भुजाओं का योग गुना में दूरी, इसका सूत्र यहाँ पे लगा देना है।
2 गुना में 2, क्योंकि ये 2 है, एक इस साइड बन रहा है, एक साइड 2 हो जाएंगे, 2 गुना 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना में दूरी। ये 2 से ये 2 अपने कैंसिल कर देंगे। अब समांतर भुजाएं अपने पास, एक तो ये 15 हो जाएगी, एक ये 30 हो जाएगी, तो 15 प्लस में 30, और इनके बीच की जो दूरी है वो 15 का आधा हो जाएगा, यानी कि 15 और बटे में 2। अब 30 और 15 को जोड़े, 45 गुना में 15 और इसके बटे में आ जाएगा 2। 45 को 15 से गुणा करके 2 का भाग दे देंगे तो अपने पास ज्योति की विधि से इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। इन दोनों का गुणा करना है, गुणा करके फिर 2 का भाग दे देना है। उसके बाद जो कविता की विधि है, तो कविता की विधि में ये 15 मीटर का हो जाएगा, ये भी 15 मीटर का, ये भी 15 मीटर का और ये भी 15 मीटर का, तो ये एक वर्ग बन गया। यानी कि एक तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा और ऊपर एक ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कविता की विधि से इसको हल करें। कविता की विधि से पंचभुज का क्षेत्रफल, तो इसके अंदर आ जाएगा एक तो वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस में लिख देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज का, वर्ग का होता है भुजा गुणा में भुजा या भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस में जो त्रिभुज है त्रिभुज का आ जाएगा 1/2 गुणा आधार और गुणा में ऊंचाई। भुजा इसकी है 15 गुणा में 15 आ जाएगा, प्लस में 1/2 गुणा आधार भी इसका 15 है, ऊंचाई 15 किसकी, ऊंचाई भी इसकी अपने पास 15 आ जाएगी। ठीक है, आधार भी 15 है, ये वाला आधार 15 और ये वाली ऊंचाई भी 15 आ जाएगी। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 15 को 15 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 225। 15 को 15 से गुणा करें 225 और बटे में अपने पास यहाँ प्लस में है, इसके बटे में आ जाएगा 2। तो यहाँ पे 225 का 225 ही लिखेंगे। 225 में 2 का भाग दें तो ये अपने पास आ जाएगा, 225 में 2 का भाग देके 112.5, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो अपने पास इसका भी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम रहेगा। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, यहाँ पे ये प्रश्नावली पूरी होती है। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद और शुभ दिन।